एफआई की बाइंग है 5,484 करोड़ की, लेकिन ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसमें काफ़ी कुछ एचडीएफसी बैंक की वजह से जो भी है बाइंग तो बाइंग है। सामने डीआईएस ने सेल कर दिया, क्योंकि डीआईएस को जरूरत नहीं है, जब एफआईएस बाय कर रहे हैं तो डीआईएस क्यों अपना पैसा खर्च करें। इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग अभी भी कंटिन्यू कर रही है एफआईएस की। 2,487 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग है और 4,600 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग है। नॉर्मली जब भी एफआईएस की कैश में, इंडेक्स फ्यूचर में और स्टॉक फ्यूचर में बड़ी बाइंग होती है, मार्केट उस दिन एक आपको नियर टर्म में प्रॉफिट बुकिंग की ट्रेड देता है नॉर्मली। इस चीज़ का ध्यान रखना है बस आपको कि आज शायद एक बार के लिए इंट्राडे में प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। शायद यूज़ कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ट्रेंड इतना स्ट्रांग है। अब इंडेक्स फ्यूचर्स का ट्रेंड देखिए, एफआईएस का सिर्फ एक परसों सेलिंग हुई थी, उसके अलावा लगातार बाइंग हो रही है। खैर कल ज़्यादा बाइंग निफ्टी बैंक में हुई थी, कल जहाँ पर वीकली एक्सपायरी थी। और ट्रेंड देखिए 4,369 करोड़, 1,711 करोड़, 264 करोड़, -237 करोड़ और +2,487 करोड़। लॉन्ग शॉर्ट की जहाँ तक बात है, कल 27,000 लॉन्ग ऐड हुए हैं। मतलब मैं कई बार ये सोचता हूँ कि क्या इस लेवल पर और लॉन्ग ऐड हो सकते हैं, और रोज़ एफआईआर ऐड कर रहा हूँ। शॉर्ट जितने बचे वो भी कम हो रहे हैं, 4,400 शॉर्ट कम हुए। और लॉन्ग शॉर्ट का वो जो ग्राफ है वो आएगा आपकी स्क्रीन पर। ये देखिए, ये एकदम ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है इस स्क्रीन से बाहर निकलने को तैयार है इस समय, जिस तरीके से ये चल रहा है। और अगर वो टेबल देखेंगे आप, उस टेबल में भी दिखाई देगा ऑलमोस्ट अब आप 4 लाख लॉन्ग पर पहुंचने वाले हैं। 4 लाख लॉन्ग, मुझे याद नहीं कब हुआ है लास्ट टाइम 4 लाख लॉन्ग। इवन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को एडजस्ट कर दें, क्योंकि लॉट साइज आधा हुआ है, तब भी मतलब 2 लाख लॉन्ग के करीब पहले कभी नहीं हुए थे। इंडिया विक्स भी लगातार गिर रहा है, कल भी 3% इंडिया विक्स गिरा, 13.2 पर आया। पुट कॉल रेशियो भी अभी तक कंफर्टेबल बना हुआ है। सीरीज के पहले दिन वो थोड़ा सा अग्रेसिव हो गया था 1.49 पर, अभी 1.24 पर है। 1.24 स्लाइटली ओवरबॉट है, लेकिन इतना भी अग्रेसिवली ओवरबॉट नहीं है। बैन की जहाँ तक बात है, एक ऐड हो गया, एक बाहर आ गया, हिंदुस्तान कॉपर ऐड हो गया और इंडस टावर बैन से बाहर आ गया। तो ये भी न्यूट्रल है मामला, और ऑलरेडी इंडिया सीमेंट बना हुआ है। तो सेटअप जो है ओवरबॉट है, लेकिन ये और ओवरबॉट हो सकता है, इसको आप इस तरीके से मानिए। मतलब गुंजाइश है बेसिकली, ऐसा कुछ नहीं है कि ठंडा पड़ने के संकेत आ रहे हैं। बढ़िया है, ये है आज का हमारा सेटअप। अब चलिए आज के अप्रोच पे। कल का निफ्टी स्क्रीन पर है, मैंने अपफ्रंट मेंशन करा था, वो लॉन्ग्स पे हमारा स्टॉप लॉस था 24,056 का। भाई साहब नहीं वायलेट हुआ है, अपन उस बाजार में डटे खड़े हुए हैं। ये बात हो चुकी है कि टारगेट नहीं स्टॉप लॉस रखना है, मार्केट अपने आप जब निकालेगा। अभी तो अपने को मजा दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और इनफैक्ट कल चर्चा में ये भी आया था 24,150 24,200 के आसपास के जोन्स एंट्री पाने के होंगे, कल आए वो जोन्स। उसी के आसपास आके निफ्टी के समीकरण बैठे थे और एक चर्चा थी कि दोनों तरफ के मौके मिल सकते हैं, पर 24,276 अगर फेल हो रहा है तब बेचेगा। ना इंट्राडे में ना क्लोजिंग बेसिस पे, उसके ऊपर ही रहे अपन। बिल्कुल कल एकदम सटीक रहे वो लेवल। तो जाते जाते क्या थ्रस्ट जनरेट हुआ मार्केट्स में। अब निफ्टी का अप्रोच क्या, एक तो क्लैरिटी आई गई है, अब मुझे इजी हो गया है। कल का लो एसएल हो गया मेरा। बाकी कल का लो स्टॉप लॉस है, ब्लू स्काई टेरिटरी है ये आशीष। देखिए अब इसमें जो भी रेजिस्टेंसेस है ना, वो हमारे मन ब्लू स्काई टेरिटरी मतलब ऐसी चीज हमने चार्ट देखे नहीं थे, देखे नए आसमान पे पहुंच, मतलब नए आसमान में पहुंच गया। देखा ही नहीं हमने ऐसा चार्ट कभी। ऐसे में क्या रेजिस्टेंस रखेंगे आप? देखिए इस मार्केट में आप जो भी रेजिस्टेंस रख रहे हैं ना, वो अपने मन से बनाई हुई रेजिस्टेंस है। जैसे मैं, क्योंकि मुझे बात करनी है उसके बारे में, तो मैं बात कर रहा हूँ 24,432, क्योंकि हमने वो 24,400 की कॉल दिखाई थी वो, और अगर वो क्रॉस हुआ तो 24,500 का कॉल राइटर, 24,512 ये जोन है। 24,432 से 24,512 का, जो मुझे लग रहा है कि आज के लिए एक रेजिस्टेंस है, और ये शायद टेस्ट होगी आज। सपोर्ट कहाँ पर? आई थिंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है पहले 24,286 कल का क्लोज। कल भी हमारी ये स्ट्रेटजी थी कि गैप अप के बाद पहला सपोर्ट होता है कल का क्लोज, और उसके बाद कल का लो 24,207। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अब आपका बढ़ के हो जाएगा 24,207 का, और आज जो भी लो बनेगा कल के लिए वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाएगा बेसिकली। आप आज के सेकंड हाफ के लिए भी वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाएगा। बाइंग कहाँ करनी है, मेन चीज़ है ये कि बाइंग कहाँ करनी है एट द एंड ऑफ द डे। देखिए ट्रेंडिंग मार्केट है, किसी कारण से अगर आपको 24,300 से 24,350 दे दे किसी कारण से, तो वहाँ पर बाय करना है। और अगर आपको, और अगर मार्केट चैरिटेबल हो जाए और एक डिप दे दे 24,250 से 24,300 का, वहाँ पर ऐड करना है। और एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें 24,207 का। अगर 120-30 पॉइंट का गैप अप हो गया तो वहाँ पर आप, मैं फिर कह रहा हूँ, वहाँ परचेज नहीं कर सकते हैं आप। ये
मार्केट उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी बने हुए हैं इस मार्केट में, उनके लिए नहीं है जो मोमेंटम चेस कर रहे हैं। मोमेंटम अगर आप चेस कर रहे हैं तो अब कल भी अगर आपने मोमेंटम चेस करा होगा, कल इंटरडे में पैसा नहीं बना होगा, लेकिन अगर आपने मार्केट को ट्रस्ट करा होगा तो मार्केट आज आपको पैसा बना के देगा। बेसिकली सारी बात यही है, इंटरडे में पैसा नहीं बना के दीजिए, मार्केट होल्ड करना पड़ेगा आपको इस मार्केट में। और एक स्टॉप लॉस 24,207 का है। अच्छा, एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, ये अगली लाइन जो है ना, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी है और क्योंकि मार्केट ओवरबॉट है, और अगर हल्का सा साइन मिले सिर्फ इंट्राडे के लिए, अग्रेसिव ट्रेडर के लिए ये लाइन है। 24,432 अगर फेल हुआ तो एक सेल ट्रेड बनेगी 24,450 के स्टॉप लॉस के साथ, स्ट्रिक्टली इंट्राडे और स्ट्रिक्टली 100-150 पॉइंट के लिए सिर्फ। ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा उसमें मिलेगा आपको, शॉर्ट ट्रेड में ज़्यादा मिलेगा नहीं आपको, लेकिन अगर स्क्रीन पे दिखेगी तो इसको भी एक बार अप्रोच करेंगे। लेकिन बड़ा ट्रेंड तो है वो बाय ऑन डिप्स का है। बाय ऑन डिप्स का बड़ा ट्रेंड। और कल अब आइए निफ्टी बैंक के अप्रोच पे। कल उसे चर्चा हुई थी, इतना बड़ा दिन था एचडीएफसी बैंक के लिए, पड़ तो ठंडा गया वो 2% मेरे ख्याल से एचडीएफसी बैंक फाइनली मजबूती के साथ बंद हुआ, जो एक समय 3.5% उछाल पे था। तो ये तो बात हुई थी कि आज इस पे लपकने का दिन नहीं है, वैसे ही हुआ। पर इंटरेस्टिंगली एचडीएफसी बैंक अगर ठंडा पड़ रहा था तो सरप्राइजिंगली बाकी सारे बैंकिंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स कल मूड में आ गए। निफ्टी बैंक 0.25% का उछाल दिखाता हुआ नजर आया और इवेंचुअली सारे रेजिस्टेंसेस के पार। कैसा लग रहा है अभी भाई? देखिए, चार्ट बहुत स्ट्रांग था कल बैंक निफ्टी का और क्लोज बहुत शानदार था। और मुझे अब लग रहा है कि अब 53,500 और 54,000 के लेवल ओपन हुए हैं बैंक निफ्टी में। और मैं अपने शब्दों को बहुत तोल मोल के बोलता हूँ, प्री बजट में इवन 55,000 भी ओपन हुआ है। ठीक है, क्योंकि मोमेंटम है इस समय। कल एचडीएफसी बैंक के अलावा बाकी जो स्टॉक्स में रिवर्सल आया वो थी बड़ी न्यूज़। सुबह की बड़ी न्यूज़ एचडीएफसी बैंक थी। एक बार साइड में एचडीएफसी बैंक का चार्ट रखिए। लेकिन जो कल हमने बात की एचडीएफसी बैंक में, कल अगर आपने चेज किया तो पैसा नहीं बना इंट्राडे में। कल तो प्रॉफिट बुकिंग का दिन था एचडीएफसी बैंक में। लेकिन आईसीआईसीआई, कोटक, एक्सिस और एसबीआई, इनके चार्ट रखिए। अब आप आईसीआईसीआई का ये चार्ट रहा, एक्सिस लेकर आइए, कोटक लेकर आइए। कोटक डे हाई पर बंद हुआ 2.5% ऊपर, एक्सिस डे हाई पर बंद हुआ और एसबीआई में कल लोअर लेवल से एक अच्छा रिवर्सल आया, एसबीआई जाके डे हाई पर बंद हुआ। कल बैंक निफ्टी की असली कहानी ये थी, एचडीएफसी बैंक ने ओपन हाई बनाया लेकिन बाकी शेयरों ने सपोर्ट किया। तो इसके लिए बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है कि अभी भी दमखम है। दिक्कत बस ये है बैंक निफ्टी में जैसे परसों हुआ था, कभी भी 500 पॉइंट की करेक्शन आ सकती है। वो 500 पॉइंट 600 पॉइंट की करेक्शन लेने का दम है क्या आपके अंदर, ये आपको अपने आप से पूछना है। रजिस्टेंस कहाँ मिलेंगे? यहाँ पहले 53,256 आपका ऑल टाइम हाई, उसके ऊपर खुलने की तैयारी है वैसे। उसके बाद 53,500 जहाँ पर थोड़े से कॉल राइटर्स बैठे हैं। सपोर्ट 52,800 पर है और फिर 52,500 पर है। अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ा कर ले आए 52,800 पर। अब आप पूछेंगे 52,800 क्यों? क्योंकि 52,482 कल का लो बहुत नीचे है, उतना लंबा स्टॉप लॉस रखने का कोई मतलब नहीं है। और अगर 53,000 तक की कोई भी डिप मिल जाए आपको गैप अप के बाद, तो वहाँ पर बाय करने की कोशिश करें और 52,800 का एक स्टॉप लॉस लगाएं बेसिकली। परफेक्ट, हो गई बढ़िया सी स्ट्रैटेजी। निफ्टी बैंक का आज का अप्रोच गुरुवार का, जब हम निफ्टी 50 की एक्सपायरी की तैयारी भी कर रहे हैं। पैनल रेडी हो रहा है, कुछ देर में उनके स्टॉक स्पेसिफिक तड़के ऐड कर देंगे और फिर उनसे चर्चा की शुरुआत करेंगे खबरों वाले स्टॉक्स और एक्शन वाले स्टॉक्स पर। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।